मंच की चुनिंदा 3 कवित्रियों को सुना। आपने बहुत मन से सुना उन सबको, बहुत तालियां दी, बहुत प्रशंसा की। और एक बात शाश्वत सत्य है, जब किसी कवित्री को इतनी तालियां मिलती है, इतनी प्रशंसा मिलती है, इतनी वाहवाही मिलती है, तो बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है। केवल उस कवित्री उसके बाद आने वाली की छाती पर तो जी सांप इतनी जलन होती है, क्या बताएं। अच्छा, जलन का तो ऐसा है जी कि हम औरतें तो होती बहुत जलनखोरी हैं। मैं सच बताऊं, मैं अपनी एक सबसे बढ़िया टॉप की A1 साड़ी यहाँ पहन कर आई। आप लोगों ने आज तक मेरी जितनी भी रीलें वीडियो देखे होंगे, ये साड़ी किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये मैंने आज ही के कार्यक्रम के लिए खरीदी है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आकर जैसे ही आप सबकी साड़ियाँ देखी, भगवान कसम ऐसी आग से बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। आलोक जी बैठे हैं पीछे, इतिहास गवाह है, वो आज तक कभी किसी कवि को सुनने के लिए इतनी दूर से नहीं है। वो कवित्री सम्मेलन के लिए ही आए हैं इतनी दूर से चलकर, इसलिए विशेष आपकी मैं प्रशंसा करती हूँ। बहुत बड़ा दिन है भाई साहब आपका, एक नहीं 5 कवित्रियां समा रही हैं, जिसमें अच्छा कार्यक्रम सजा हुआ है। राजेश जी कह रहे थे मेरे वजन के बारे में कुछ कि उठ जाएं, सोफा सांस ले लिए, वो तो ऐसा कि 15 बढ़िया। अब पहले मैं इनकी उधारी उतार दूं, कविता इसके बाद हो तो सुनिए कि मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तकड़ी में मुझे सोना बेशुमार मिलेगा, बस इसलिए मेरी कमर से चल रहे हो तुम। अच्छा देखो जी, वजन का तो ऐसा है, मैंने खूब ग्रीन टी पी है वजन घटाने के लिए, और जब मैंने 6-8 महीने ग्रीन टी पी ली, उसके बाद मुझे पता चला कि ग्रीन टी पीने से केवल ग्रीन टी कम होती है, वजन कम नहीं होता। तो ये भी मुझसे मतलब आपको क्या जरूरत पड़ी थी पीने की? अच्छा, वजन की बात बताऊं, कई मामलों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप ये देखिए, बहुत बड़ा पंडाल होगा, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वजन घटाने की दवाई बेच रहे होते हैं, और उनका टारगेट हम जैसे लोग होते हैं। वो सारी भीड़ को दरकिनार कर देते हैं और उनका फोकस केवल हम हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एनिवर्सरी थी, मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली अपनी और अपने पति की सुंदर सी। एक तो हम लोगों की अच्छी तस्वीरें नहीं आती हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने काट छाट के, वो तो भला ये फिल्टर का जमाना आ गया है, फोन ऐसे आते हैं, मैंने फिल्टर कर हुई फोटो लगाई है। सब बधाइयाँ दे रहे थे। एक सज्जन क्या बधाई देते हैं, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, लेकिन आपको वजन घटाने की आवश्यकता है, हम दवाई दिया करते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले राजेश जी के घर पर एक फंक्शन था, उसमें इन्होंने गोष्ठी भी रखी थी, मुझे भी बुलाया गया था, मैंने भी कविता पाठ किया। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कविता पाठ करते हैं ना, वो अच्छा चलाता है, तो जो श्रोता होते हैं वो हमारे साथ फोटो वोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। एक सच, मैं तुमको सच्ची बात बता रही हूँ, एक सज्जन वो कराए मेरे पास, मैं समझी, मैं अपना प्रशंसक है, फोटो खिंचवाने आए, आकर कहते हैं दीपाली जी आपकी शादी हो गई। इतनी खुशी तो शादी वाले दिन हुई थी जो फिर मैंने बड़े शर्माते हुए उनसे कहा, मैंने कैसी बात कर रहे हो आप, तो बड़े बड़े बेटे हैं मेरे। तुम्हें अच्छा नहीं, वो मुझे लगा कई बार वजन की वजह से होती नहीं है ना, तो हम दवाई देते हैं। ऐसी दुर्गति चल रही है कि क्या बताऊं आपको, जहां जाओ वही कोई ना कोई गिर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान है, फायदा भी है। हम जो मोटे लोग होते हैं, हमसे तो गुलाब जामुन की बात करते हैं। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अभी आप देखिए मेरे हाथ में गुलाब जामुन, मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यार है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताजा, और मजे की बात देखिए, ठीक उसी समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। अरे पता है, हम लोग ना सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या खाएं कि पतले हो जाए, सोच खाने के बारे में नहीं होती।
नीली माँ जी, मैं बड़ी देर से बैठी बैठी एक बात पूछ रही थी, आप हर जगह नीली साड़ी पहनती है, नीली कलर में, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही राजेश जी ने नाम लिया ना नीली माँ जी, वो कहते मैं हूँ। मैंने अच्छा, मैं सोच रही थी नीली माँ नीली साड़ी वाली होगी। बहुत प्यारी है आप, बहुत प्यारी स्माइल है आपकी। मैडम के बराबर में, भाभी जी के बराबर में भाभी जी और बैठी हुई थी। वो जैसे ही उठ कर गई, तुरंत वैसे ही सोफे पर फैल गई जैसे मैं अकेले सोफे पर फैल गई। मैं इंतजार इसका कर रही थी कब उठ कर जाए यहाँ से। नहीं, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, मैं कहती थी आप सबको मैंने देखा है, बहुत सुंदर आपके चेहरे लगे, बहुत सुंदर आपके कपड़े लगे। और आप लोगों को देखते देखते मेरे मन में यहाँ बैठे बैठे 4 पंक्तियाँ हैं, मैं पहले वो आप तक पहुँचाती हूँ कि कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी लग जाता है यार। कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी लग जाता है यार। और जब जब देखूं सुंदर चेहरा, जल जल जाती हूँ, कि जब जब देखूं सुंदर चेहरा जल जल जाती हूँ। कैंची जैसी चले लेदर पर हाय गजरे की धार, कैंची जैसी चले लेदर पर हाय गजरे की धार। अच्छा, जलन की बात मैं आपको बताई थी, मैं आप सबको बताऊं, हम औरतें तो होती बहुत जलकुंडी है, और मुझे तो सबसे ज्यादा जलन सी अपने पति से ही है। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, भगवान ने बाउटी ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना उस आदमी की। मैं बताती हूँ, मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता है, मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी तो जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार मिली। आप चिराग लेके ढूंढोगे तो निकलने वाली आपको। और दूसरी तरफ औरतें, हमें तो जी आज तक कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं। आप ये देखिए, जब हम सास बनते तो बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, दौरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनते तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनती तो भाभी अच्छी नहीं होती, भाभी बनती तो नंद अच्छी नहीं होती। और रहा लेकर करके पति, अच्छी वो तो आज तक किसी को अच्छा, आप लोगों को अच्छा नहीं मिला क्या? मेरे लिए बहुत अच्छा है वैसे। नहीं, अच्छा, वैसे मेरे को समझ नहीं आता है भगवान ने क्या सोच के ये पति नामक विचित्र प्राणी की रचना से। आप सबने मिक्स वेज खाइए घर पे, आपको क्या लगता है वो आपकी पत्नी विशेष तौर पर बना रही है आपके लिए? नहीं भाई साहब, आपकी पत्नी आपके लिए मिक्स वेज कब बनाती है? जब उनके पास थोड़े से आलू, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी मटर, थोड़ी सी बीन्स, ये सब कुछ बच जाता है तो वो उसको मिलाती है और मिक्स वेज बना देती है। ऐसे ही जब भगवान के पास थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी दौरानी, थोड़ी सी नंद, पति तैयार। और ये जो सास, नंद, दौरानी, जेठानी रूपी मिश्रित पति होता है, ये संडे के दिन जागृत होता है। संडे के दिन सुबह सुबह ऑर्डर हो जाता है, पकौड़े बना दिए, अब लगे पड़े। दोपहर को ऑर्डर होता है, छोले भटूरे बना ले, हम तो लगे पड़े। फिर रात को वो कहते हैं, देख सुबह से बहुत हैवी खा लिया है, अब दाल रोटी बना। मैं कहा, अच्छा कौन सी दाल बना? अब दाल मखनी बना ले, नान बना लियो, चल रोटी क्या बना। अचानक से इनके भीतर की सांस जागती है और ये फ्रिज खोलते हैं। सारी फ्रेश दाल सब्जी के बीच में से एक मुसव्वा घिया बाहर निकाल लेते हैं। घिया खराब हो गया, इसे कभी बनाई लिया, मैं अगर चटोरे खा रहे तो तुम्हें छोले भटूरे हैं, घिया नहीं खा रहे हो तो मुझे निकाल दो उसमें। फिर ये लंबी तान के बिस्तर पे लेट जाते हैं और पंखे पे लगे हुए जाले देख रहे हैं। उस समय श्वेता के भीतर की जेठानी बाहर आती है और तब ये तो कभी सफाई कर लिया था। और जिस सबसे रौद्र रूप सामने तब आता है जब ये हमारी कपड़ों की अलमारी खोल लेते हैं और फिर खोल कर कहते हैं, बस इतनी साड़ी है, तभी तो लाया है बेचारी है। अच्छा, कपड़ों की बात मैं आपको बताऊं, होते तो वैसे हम औरतों पे बहुत कपड़े हैं, ये सच बात। जेंट्स का क्या, 4 जोड़ी कपड़े होते हैं, 2 पैंट कमीज 2 कोट। ऑफिस जाते हैं पैंट शर्ट पहन जाते हैं, शादी में जाते हैं उसी के ऊपर कोट पहन जाते हैं। दूसरी तरफ हम औरतें, हमारे पास आप देखो कितनी तरह के कपड़े होते हैं। मैं बताती हूँ, सर्दी वाले कपड़े अलग, गर्मी वाले कपड़े अलग, घर में पहने कपड़े अलग, बाहर पहने कपड़े,
शादी वाले कपड़े अलग, पार्टी वाले कपड़े अलग, भजन संध्या के कपड़े अलग, किटी पार्टी के कपड़े अलग, उधर जाने वाले कपड़े अलग, गोवा जाने वाले कपड़े, कोई हमारे घर चाय पे आ रहा वाले कपड़े अलग, किसी घर चाय पे जा रहे हो वाले कपड़े, ठेले पे गोलगप्पे खाने जा रहे हो वाले कपड़े अलग, होटल में पिज्जा पास्ता खाने जा रहे हो वाले कपड़े अलग, आलू कांदा लेने जा रहे हो वाले कपड़े, कपड़े लत्ते लेने जा रहे हो वाले कपड़े अलग, और 13वीं में पहनने वाले कपड़े भी अलग होते हैं। और इस सब के अलावा एक वैरायटी और होती है जो अलमारी में नहीं टंगती, साल दर साल बेड बॉक्स में पड़ी रहती है, वो होती है जस्ट इन केस मैं पतली हो गई तो। ये होती है हमारी जो कपड़ों की वैरायटी। अच्छा, लेकिन वैसे एक बात है, मैं आपको बताया कि संडे वाले पति के विषय, तो ये जो संडे वाले पति हम सबके, अच्छा बचपन से मैंने एक बात सुनी थी, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। बहन जी मुझे नहीं पता, मैं 21 साल से उस सुरंग में घूम रही हूँ, आज तक तो मिला नहीं। अच्छा, ये जो संडे वाले पति होते हैं, इन विशेष संडे वाले पतियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले। इस संडे ने डाला हमको तौबा बड़े झमेले में, और घर पे बैठे पति देव भी छोटी मोटी सांस लगे, कि घर पे बैठे पति देव भी छोटी मोटी सांस लगे, सबके आगे दांत दिखाए मुंह बिचकाए अकेले में। अच्छा, बात कर रही थी दीदी ने मफलर वालों के ऊपर शेर सुनाया, आप सबको जानकारी में होगा, सर्दियां बीतने के बाद मफलर वाले भाई साहब बाहर आ गए, शराबबंदी से छूटकर आए हैं। आप में बहुत खुशी की लहर है, लेकिन मैं परेशान हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों परेशान हूँ, कि वो आए तो है शराबबंदी से छूटकर, लेकिन छूटने के बाद नंट कुछ न बोल दें, अपनी तमाम हरकतों की हमको बोल दें, सच सच बताऊं मुझको इसी बात का है डर, सच सच बताऊं मुझको इसी बात का है डर, मारे खुशी के केजरी बोतल न खोल दे। अच्छा, अभी पिछले दिनों होली बीती है, मैं बाजार में गई होली के रंग खरीदने, अलग अलग तरह के रंग थे। एक मैंने रंग देखा जिस पर लिखा था मोदी का रंग, मैंने कहा ऐसा ये कितने का है, कहते हैं 500 रुपए का। मैंने कहा 500 रुपए का, ऐसा क्या विशेष है इस रंग में? कहते हैं आप एक बार लगा कर देखो उतरेगा नहीं। तो अच्छी बात है। एक दूसरा रंग रखा था जिसके ऊपर लिखा होता 50 रुपए, राहुल गांधी का रंग। मैंने ये केवल 50 रुपए का, ऐसा क्यों? कहते कितना भी लगा वो चढ़ेगा ही। अच्छा, फिर एक और ढेरी लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था 5000 रुपए। मैंने कहा ये रंग इतना महंगा क्यों है? कहते हैं इसकी बहुत विशेषता है। मैंने कहा क्या? कहते हैं एक तो ये सीधा जेल से आ रहा है। मैंने कहा अच्छा। कहता और दूसरी बड़ी विशेषता है, आप एक बार लगा करके देखो, हर मिनट में रंग बदलेगा। अच्छा, होली की बात कर रही थी, मेरी बहन ने होली के बड़े छंद सुनाए आपको। मैं आपको बताती हूँ होली की विशेषता। होली दो तरह की होती है, एक होती है चुस्त होली और एक होती है सुस्त होली। चुस्त होली होती है जैसे आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, चुस्त दुरुस्त लोग मन से होली खेलते हैं, खूब हुड़दंग मचा रहे हैं, रंगों का त्योहार मना रहे हैं, अभी गुलाल उड़ा रहे हैं। और एक होती है सुस्त होली, आदमी छोटा सा टीका लगाता है, 1 फुट से हाथ मिलाता है, हैप्पी होली। समझ नहीं आ रहा भाई साहब होली की बधाई दे रहे हैं कि होली का अफसोस प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होली पर इतना तेल मल लेते, इतना तेल मल लेते, इतना तेल मल लेते, आप रंग लगाने के लिए हाथ बढ़ाओगे वो रुक जाएगा। फिर राजेश अग्रवाल जी जैसा आदमी कमीज उठा करके कमर पर रंग मला करता है कि होली को मना लीजिए। अच्छा, वो एक आ गया हमारा पड़ोसी, उसने इतनी शराब पी ली होली पर, इतनी शराब पी ली जिसकी कोई खत्म नहीं, और उसके बाद में कुत्ते के माथे पर टीका लगा के हाथ में समझी जी, अगले दिन समझी जी थाने से छुड़वा करके लेकर के। वो एक मेरे घर आ गया, बहुत शराब पी के आकर कहता है दीपाली सुबह से मोटरसाइकिल पे घूम रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहीं 4 पैग लगा रहा हूँ, चढ़ नहीं पा रहा, कुछ ऐसा खिला पिला दो बस सुरूर आ जाए, नशा चढ़ जाए। मैंने कहा सब कुछ करवाऊंगी, पहले कुत्ते में से उतरो। अगर समझ में आ रहा है तो जरा तालियां वालियां उठाइए यार। अच्छा, मैं क्या देख रही थी, बीच में भाई साहब बैठे हुए हैं चांद लेके,
भाई साहब जितना आपका सिर चमक रहा है ना, बस मेरी आंखों में चमक आपके सिर से ही आ रही है। आपने अक्सर सुना होगा, कई लोग बहुत कहते हैं कि एक पुरुष के सिर पर दो ही तरह की महिलाएं हाथ फेरती हैं। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो चांद निकल आता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे वैसे सबको नहीं मिलता। ये प्रकृति का बैलेंस है, ये प्रकृति बैलेंस कर रही है। इस धरती के जो सबसे हैंडसम पुरुष होते हैं, प्रकृति उन्हें गंजा करना नहीं, और जो सबसे क्यूट लड़कियां होती हैं उन्हें मोटा करना नहीं। यानी कि उम्र में वरिष्ठ यानी कि वरिष्ठता के क्रम में वो जब से इस क्षेत्र में है, कविताओं के क्षेत्र में, वो जब से कविताएं लिख रही हैं, हम शायद उस समय का खग्गा पढ़ रहे थे। उनकी कलम इतनी सधी हुई कलम, जैसे साक्षात माँ शारदे का आशीर्वाद उन्हें मिला है, उनके कंठ में साक्षात माँ शारदे विराजित है। और इस तरह की इतनी सीनियर कवित्री को, इतनी कलमकार कवित्री को, इतनी कलम की धनी कवित्री को किन तालियों के साथ बुलाना चाहिए कि मुझे आपको